मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी संडे का दिन है, सुबह के बज गए हैं ठीक 11। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया हम लोगों को, क्योंकि हम लोग पहले तो उठे ही लेट, उसके बाद फिर हम लोग चाय पीने में लग गए, तो उस सारी चीज़ों में जो है लेट हो गया। और अभी तक भी मेरे घर का कुछ भी काम मैंने नहीं किया है। देखिए मतलब पूरा घर फैला हुआ है। बच्चे चले गए हैं पार्क खेलने के लिए और हस्बैंड भी चले गए हैं, क्योंकि आज जो है ना हमारी सोसाइटी में ही मीटिंग है, तो वो मीटिंग के लिए चले गए हैं। बाकी हमारा तो नाश्ता नहीं हुआ है कुछ भी, तो बस अभी नाश्ता वास्ता का तो अब हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वो लंच ब्रंच सब एक साथ ही हो जाएगा। तो मैं बनाऊंगी मूली के पराठे, क्योंकि मुझे अभी किचन का भी काम करना है, पूरे घर का भी काम करना है, पूरी क्लीनिंग करनी है। वो जो कारपेट था ना, देखिए मैंने चेंज कर दी है जगह। पहले यहाँ पर लगा हुआ था, आप लोगों ने कमेंट्स किए कि दी उसको ना वहाँ टेबल के नीचे लगाइए, तो मैंने वहां पर लगा दिया है। लेकिन यहाँ पर लगाने का ना एक रीजन था, और वो कारपेट था वो मैंने यहाँ पर इसलिए बिछाई थी क्योंकि यहाँ से ना मुझे मतलब काम वाम मैं करती हूँ ना, तो उठाने में इजी रहता है। अभी वहां पर बिछाने से पता है क्या होगा कि बार बार टेबल को उठाना पड़ेगा, तो अकेले ना ये काम हो नहीं पाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि घर में कोई नहीं है जब आपको काम करना होता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बिछाई हुई थी। बट चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को नहीं पसंद आया तो फिर मैंने उसकी जगह चेंज कर दी है और उसको वहां पर बिछा दिया है। अब बताना आप ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो चलिए जल्दी से जो है अपने काम निपटा लेती हूँ, वरना ऐसी बातें करती रही तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। मैं सोचा था कि मैं सबसे पहले जो है घर की क्लीनिंग कर लूँगी जब तक सब लोग इधर उधर हैं, और बाकी फिर जो भी मुझे खाना वगैरह बनाना है वो मैं बाद में बना लूँगी। बट यहाँ पर देखिए मैं रूम की क्लीनिंग करने के लिए गई ही थी, इतनी देर में वंशिका के पापा घर आ गए। और फिर क्या करते हैं ना, वो नहा लेते हैं, तो नहाने के बाद उनको बहुत तेज़ भूख लग जाती है। तो फिर जो है मैंने अपनी क्लीनिंग वाला जो ये काम था ना ये छोड़ दिया, मतलब सिर्फ बेडशीट ठीक करी यहाँ पर। उसके बाद जो है मैंने सोचा चलिए अब तो मुझे नाश्ता बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब दूसरा कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं। तो इस वाले रूम की बस मैंने बेडशीट ठीक करनी है, बाकी दूसरे वाले रूम की तो ठीक ही है। यहाँ बेडशीट ठीक करके चली जाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी, बाकी का जो काम है वो मैं थोड़ी देर में करूँगी। इधर जो है नाइट में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं बनाऊंगी मूली के पराठे, क्योंकि ये गए थे सब्जी मंडी, वहाँ से बड़ी फ्रेश मूली जो है लेकर आए थे, और मूली के पराठे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मूली के पराठे बनाने से पहले जो है मैं आटा लगाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि ऐसा होता है देखिए अगर पराठे अच्छे बनाने हैं तो आटे का सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आटा अच्छे से सेट नहीं होगा ना, मतलब कम से कम 15-20 मिनट पहले आटा नहीं गूँथा होगा और वो सेट नहीं होगा, तो पराठे क्या होते हैं ना बीच में से फटने लगते हैं। और मूली के पराठों के साथ तो अक्सर ऐसा होता ही है कि मूली के पराठे तो फटते ज़रूर है, इसीलिए आटा सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आटा जो है मैंने अभी रख दिया है सेट होने के लिए, और तब तक जो है मैं ये जो मूलियाँ हैं इनको अच्छे से ग्रेट कर लूँगी, और इनमें जो है मैं नमक डाल के रख दूँगी, क्योंकि मूलियों से बहुत सारा पानी निकलता है। बहुत से लोग क्या करते हैं उस पानी से आटा भी गूंथ लेते हैं, मैं भी गूंथ लेती हूँ कभी कभी, लेकिन फ़िलहाल मैंने जो है आटा पहले ही लगा लिया है, तो फिर इस पानी को मैं फेंक ही दूंगी। लेकिन वही है कि लोग कहते हैं कि इस वाले पानी को फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन अभी तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो फिर वही करना पड़ेगा। अच्छा, मूली को मैंने एक साइड रख दिया है, उसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा का पानी है वो भी निकल जाए। और थोड़ी सी ना मेरे पास मलाई थी, और वो मतलब ये बाउल ना फुल नहीं भर रहा है, काफ़ी दिन हो गए। और पराठों के साथ जो वाइट बटर होता है, सफ़ेद मक्खन, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो फिर मुझे अचानक से ध्यान आया, मैंने सोचा चलिए क्यों ना मैं इसका जो है वाइट बटर ही बना लूँ, क्योंकि अभी घी बनने के लायक तो ये है नहीं, थोड़ा सा है, तो मक्खन तो खाया जाता है, वैसे तो घी भी खाया जाता है, बट मक्खन की बात अलग होती है, और पराठों के साथ ये वाला मक्खन बहुत बढ़िया लगता है। तो बस मैंने इसको जो है फ्रिज से निकाला, उसके बाद इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मैंने डाल दिया था, क्योंकि अगर गर्म पानी नहीं डालेंगे ना आजकल तो फिर मक्खन जल्दी से बनता नहीं है। देखिए कितना बढ़िया मक्खन निकल के तैयार हुआ है, और मैंने 2-4 बार इसको ठंडे पानी से धो भी लिया है, तो मक्खन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और यहाँ पर जो है आटा भी मेरा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब बारी आती है ये मूली का जो मिक्सचर है इसको तैयार करने की, तो अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे, और बड़ी मेहनत लगती है इस वाले काम में ना, मूली का जो ये पानी निचोड़ने वाला काम होता है ना। अच्छा, जिस टाइम पे मैं मूली को कद्दूकस कर रही थी तो कितनी सारी मूली थी, और अभी देखिए जैसे इससे पानी निकल गया है तो बिल्कुल कम हो गई है। तो मूली निचोड़ ली है मैंने, खूब सारा इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है, क्योंकि सर्दियाँ है और हरे धनिए के बिना तो कोई सा भी खाना जो होता है ना वो अधूरा होता है। तो मैंने इसमें खूब सारा हरा धनिया ऐड कर लिया है, और उसके बाद जो सूखे मसाले होते हैं वो ऐड किए हैं। बहुत से लोग इसमें प्याज भी ऐड करते हैं,
तो वो भी अच्छा लगता है। मैंने एक बार ट्राई किया हुआ है मूली के इस मिक्सचर में प्याज ऐड करके बनाना, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ मूली के ही पराठे बनाने वाली हूँ, कुछ भी और एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ पर देखिए आटा बहुत अच्छे से सेट है, तो पराठे भी मेरे बहुत बढ़िया बन गए थे। मतलब इतने अच्छे बने थे कि एक भी पराठा फटा नहीं, और ये तभी पॉसिबल होता है जब आटा अच्छे से लगा हुआ हो। और एक चीज़ और कि बहुत से लोगों की आदत होती है टाइट आटे में रोटी या पराठे बनाने की। तो जब भी आप जैसे मूली के पराठे बना रहे हो या आलू के पराठे बना रहे हो, तो आटे को ना मतलब नॉर्मल रखें, मतलब बहुत ज़्यादा ना तो टाइट हो ना बहुत ही ज़्यादा गीला हो, एक नॉर्मल आटा हो, एकदम सॉफ्ट डो जिसे बोलते हैं, तो पराठे बहुत बढ़िया बनते हैं। तो देखिए पराठे कितने अच्छे बन रहे हैं, एकदम दोनों तरफ से इसको लाल होने तक सेक लेंगे। और हम लोगों ने ये जो पराठे हैं इसको एंजॉय किया था मक्खन के साथ। आप चाहे तो दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप चटनी बना लीजिए, चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर पराठे बनके तैयार है और वंशिका के पापा को मैं गर्मा गर्म सर्व भी करती जा रही थी। और ये है मेरी प्लेट, और पराठे खा के ना जो मज़ा आया है ना, तो पूछिए ही मत। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं मुझे मूली के पराठे। पराठे खाने में जितना मज़ा आया था उसके मतलब बाद जो मेहनत करनी होती है आपको पता ही है, क्योंकि किचन भी उतनी मेसी होती है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से सारे के सारे बर्तन वॉश करूँगी और फिर उसके बाद जो है किचन मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि इसके बाद जो है हमारी प्लानिंग है, हमें थोड़ा सा जो है बाहर जाना है। और सैटरडे संडे ही टाइम मिलता है कहीं बाहर जाने का, जो भी अपने अधूरे काम होते हैं उनको निपटाने का, क्योंकि उससे पहले तो पूरा वीक जो है किसी को भी छुट्टी नहीं मिलती है। चलो हमें तो ये है कि घर पे काम करना है, लेकिन हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलती है जिनके साथ हमें जाना होता है। तो बस आज ये था कि आज संडे है, तो अपने जितने भी काम है पेंडिंग वो निपटा लेते हैं। तो बस इसीलिए जो है यहाँ पर मैं फटाफट से कामों में लगी थी। तो जी यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, और हम लोग बस निकल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, वो भी निकलने वाले हैं। और हमारे मतलब मैं काम कर रही थी, उसी बीच आया है एक कुरियर। तो ये है वो कुरियर। ये तो मुझे पता है कि ये भाई ने भिजवाया है, लेकिन ये एनिवर्सरी गिफ्ट है हमारा, तो देखूंगी इसमें क्या उसने भिजवाया है। तो अभी इसको ओपन नहीं कर रही हूँ, अभी मत करो ना, अभी लेट हो रहा है। तो इसको ओपन आप लोगों के ही सामने करूंगी। और फिर भिजवाया है एनिवर्सरी गिफ्ट। हाँ हमारे भिजवाया है, ओपन करके दिखाएंगे इसमें अभी, ठीक है ना। अभी लेट हो रहा है थोड़ा सा, पहले मार्केट का काम करके आते, फिर तसल्ली से जो है आपको गिफ्ट, यहाँ पर ये वाला तसल्ली से आपको गिफ्ट दिखाएंगे। और पहले ही भाई को बोल रही हूँ थैंक्स, तूने गिफ्ट भिजवाया, मुझे उम्मीद तो नहीं थी बट ठीक है तूने भिजवा दिया। तो चलिए मार्केट चलते हैं, शॉपिंग करके आते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, और आज हम लोगों ने सोचा था हम लोग जाएंगे बिग बाज़ार। तो हम लोग बिग बाज़ार गए ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, और वहाँ पर शॉपिंग करी भी थी, लेकिन आधे अधूरी ही छोड़ के वापस आ गए हम लोग, क्योंकि वंशिका के पापा को न जाने क्यों लगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहा है। डी मार्ट वो पहले मुझे बोल रहे थे, और मेरी जिससे फिर बिग बाज़ार गए ना, तो फिर हम अपना सामान वहीं छोड़ के आ गए। जी यहाँ पर जो है मैं अभी एक अनबॉक्सिंग करने के लिए बैठी हुई हूँ। तो ये देखिए एक गिफ्ट आया है। गिफ्ट तो मुझे पता है ये भाई ने भिजवाया है, क्योंकि वही भिजवा सकता है ऐसे अननोन गिफ्ट। और ये भी मुझे पता है कि उसने ये एनिवर्सरी का गिफ्ट भिजवाया होगा पक्का, लेकिन इसके अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता है। तो फाइनली अब जो है मुझे टाइम लगा है, मैंने कहा चलिए अब इसको आराम से तसल्ली से ओपन करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। और मुझे पहले ही कैची ले आई है कि मम्मा दिखाएगी इसमें क्या है, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो ये है मेरा प्यारा सा गिफ्ट, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं इसको खरीद नहीं पा रही थी, लेकिन फाइनली भाई ने भिजवा दिया है। देखिए माइक भिजवाया है उसने, और व्लॉगिंग के लिए ये माइक एकदम परफेक्ट है। तो थैंक यू भाई इतना अच्छा वाला गिफ्ट भिजवाने के लिए। अच्छा वो जब भी भिजवाता है ना, हमेशा कुछ ऐसी चीज़ देता है जो यूज़फुल हो, जो आपके काम आए।
और ये माइक की मुझे सख्त ज़रूरत थी और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि ऐसा एक माइक मेरे पास होना चाहिए, बट वही है कि मैं ख़रीद नहीं पा रही थी इसको, लेकिन फाइनली मुझे मेरा माइक मिल गया। तो लगा आपको मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और अब मैं इसको बाद में अपने जो मेरा ट्राइपॉड है ना उसमें लगाऊंगी और फिर देखूंगी मैं कि मेरी वॉइस क्वालिटी में क्या फ़र्क आता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। 4 बज गए हैं और यहाँ पर वंशिका चाय बनाने की तैयारी में है। तो हम लोग ना थोड़ा सा मार्केट चले गए थे, लेकिन हमारा काम नहीं हो पाया, हम लोग ऐसे ही आ गए। तो अभी मेरा ना बहुत मन कर रहा था चाय पीने का, तो मैंने वंशिका को बोला है कि बेटा थोड़ी सी चाय बना दे। तो मेरा बच्चा जो है ना सुबह भी चाय बना के लाया था और मेरा बेटा अभी भी चाय बना रहा है। अच्छा लगता है चाय बनाना? हाँ, अगर आपको मन करता है तो कभी कभार बनाता हूँ। तो मेरी बेटी चाय बनाएगी और जब तक वंशिका बनाएगी चाय तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े से मटर है ना उनको छील लेती हूँ, क्योंकि कल ये मटर लेकर आए थे और आज जो है इनको खानी है आलू मटर और गाजर की सब्जी। तो बस तब तक मैं अपना बैठे बैठे मटर छीलने का काम कर लूँगी, मेरी बेटी मेरे लिए अच्छी सी चाय बना देगी। वंशिका चाय बनाएगी तब तक जो है मैं सब्जी ये जो छील लूँगी जो मटर है। और अब एक सुकून रहता है कि चलिए मैं थकी हुई हूँ तो मेरी बेटी जो है 1 कप चाय का बना के मुझे दे देगी। तो बस हम दोनों बातें कर रहे थे और मैं यहाँ पर मटर भी छील रही हूँ, क्योंकि मटर छीलने में लगता है टाइम और कोई ऐसे आपस में बात करता रहना तो जल्दी से काम हो जाता है। फ़िलहाल तो ये मटर थोड़ी सी थी तो जल्दी से छीली गई, वरना तो अब क्या होता है मटर का सीज़न आता है तो 1-1 किलो मटर लाते हैं तो उनको छीलना बड़ा भारी काम हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों बच्चों को मटर पकड़ा देती हूँ कि आराम से जो है छीलते रहो। और अब सर्दी आ गई है तो यहाँ पर जो है मेरी सॉक्स तो कब से चालू हो ही गई थी, क्योंकि मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मेरा तो ये हाल है कि मैं जैसे सोती भी हूँ ना तो सॉक्स पहन के सोती हूँ, अगर बिना सॉक्स के मैं रह गई तो मुझसे सोया भी नहीं जाता है। और ये देखिए मेरी बेटी ले आई है गर्मा गर्म चाय, 2 कप चाय बनाई है उसने, 1 कप मेरे लिए 1 कप अपने लिए। और वंशिका के पापा तो मतलब बिग बाज़ार से आए और वो फिर सो गए। तो मुझ पे तो टाइम नहीं था कि मैं सो जाऊं, हालांकि मन तो बहुत ज़्यादा कर रहा था, बट वही है कि किसी तरीके से नींद को कंट्रोल कर लिया है। और बस चाय वगैरह पीने के बाद अब अपना जो है इवनिंग की तैयारी होगी धीरे धीरे से। इसी के साथ जो है मैं अपने इस वाले वीडियो का भी यहीं पर एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।